हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता सिंह आपका प्लांट एंड सीड गार्डनिंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड्स मैं ये नर्सरी दिखा रही हूँ ना, पौध लगाया हुआ है। तो आज मैं बताऊँगी अक्टूबर के महीने में किस तरह से और कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं। तो ये नर्सरी पौध लगा के लगाते हैं कुछ सब्जियों को, और उनको फिर बाद में शिफ्ट किया जाता है। कुछ को मेड लगाते हैं, मेड बना के लगाते हैं, नालियाँ बना के, और उसके ऊपर लगाते हैं, और उसके बाद उनको शिफ्ट नहीं किया जाता। वो उसी में ही ग्रो होती हैं, बड़ी होती हैं, उसी में उसको हार्वेस्ट किया जाता है उसी तरह से। तो जो नाली बना के लगाते हैं उसमें कंद होते हैं, गाजर, मूली, गोभी और आलू, इसी में आता है, जो कि मेड लगा के बनाए जाते हैं। आलू देख रहे हैं आप, आलू तो हम सबको मालूम है, बहुत कॉमन वेजिटेबल है हमारी, और हर जगह यूज़ होता है, और टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो इसमें आई निकल आती है, जैसे आप अंकुरित देख रहे हैं। इसको ज़मीन के नीचे मेड बना के लगाते हैं, और ढेर सारे आलू आते हैं इसमें। फिर जितनी आँखें होती हैं उतने काट के लगा दीजिए नीचे। तो फिर अगला नंबर आता है कैबेज का, बंद गोभी आप हम सब्जी बना के, इसका पराठे और इसको स्नैक्स में डालते हैं। आजकल तो चाइनीज़ खाना अगर है तो सब में ही बंद गोभी डलती है, और ये बहुत हेल्दी होती है। इसमें विटामिन सी, ए, के, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। और गांठ गोभी की बात करें तो गांठ गोभी फैमिली की है। इसे भी मेड लगा के लगाते हैं। बीज इसके जो है 6-6 इंच की दूरी पर लगा दीजिए, तो ये ज़मीन के नीचे से ऊपर की ओर फूटेगा इसका, और इस तरह से ये गोभी की तरह ही ऊपर आती है। और इसके पत्ते और छिलके फेंक दीजिए, अंदर जो होगा उसकी सब्जी बनेगी। और इसमें भी बंद गोभी जैसे ही गुण होते हैं, विटामिन ए, के, सी, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम सब पाया जाता है इसमें। लेते हैं मूली को। मूली तो बिना मूली के हमारा सैलेड पूरा नहीं होता है, और इसमें विटामिन की भरमार होती है। इसको मेड लगाते हैं, और ऊपर को मेड नाली बना के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि ज़मीन से नीचे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होता है, तो जगह चाहिए नीचे, इसलिए इसको मेड बना के लगाते हैं। इसमें बहुत गुण होते हैं मूली में भी। अगला नंबर है गाजर का। गाजर भी सैलेड में यूज़ होती है, इसको हम सूप में यूज़ करते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। इसमें भी मेड लगा के, नाली बना के इसको लगाया जाता है, जैसे मूली को लगाते हैं। इसमें भी विटामिन्स की भरमार होती है, और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है गाजर को। इसका सूप बनाइए, इसको किसी भी रूप में लीजिए। गाजर को ज़रूर बच्चों को भी खिलाइए और अपना भी लीजिए। और इस माह अक्टूबर चल रहा है, ज़रूर लगाइए अपने आंगन में। अब आता है टर्निप, शलगम। ये पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गाजर की तरह इसकी सब्जी भी अगर हम खाएं तो पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, सैलेड में यूज होती है। इसको भी मेड लगा के ही लगाया जाता है। ये भी गांठ नीचे जाती है, ज़मीन के नीचे पैदा होता है ये, जैसे मूली होती है उसी तरह से शलगम और गाजर होती है। रूट वेजिटेबल है एक्चुअली ये। अब चुकंदर, ये भी रूट वेजिटेबल है, इसमें भी बहुत गुण पाए जाते हैं। ये भी सब्जी के रूप में हम इसको खा सकते हैं। सैलेड में तो यूज़ होता ही है, ये सूप में यूज़ होता है। अगर हमें आयरन की कमी है तो चुकंदर खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स। पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें कैल्शियम, फॉलेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस सब पाया जाता है। टमाटर लेते हैं। टमाटर भी आलू की तरह ही है, टमाटर के बिना भी सब्जी अधूरी है। और इसके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं कुछ, तो मैं लिंक में ज़रूर डाल दूँगी और आप देखिएगा। टमाटर से टमाटर ही उगाया हुआ है मैंने, और इसमें विटामिन सी होता है, सभी को मालूम है, टेस्टी बनाता है खाना। अब लेते हैं स्पिनिच, पालक को। पालक में ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन के का, ए, सी, B2, B6, ई, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, और आयरन तो है ही सबसे ज़्यादा, जो कि हमारी खून की कमी को पूरा करता है शरीर की। तो इसको आप किसी भी तरह ले सकते हैं, सूप में या खाने सब्जी के रूप में। आप लेते हैं मटर को। मटर उसी तरह जैसे कि आलू है, और ये भी हमारे खाने को टेस्टी बनाता है। मटर बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और ये एक बेल के रूप में होता है, वाइन होती है एक्चुअली, उसमें बहुत सारे मटर लग जाते हैं। इसमें भी आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है हमारी बॉडी की ये। अब लेते हैं मिर्च को। मिर्ची के बिना भी हमारी सब्जी अधूरी, आधी खाएं या पूरी मिर्च तो ज़रूर खाते हैं हम लोग। इसमें विटामिन सी होता है, B6, K1 होता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। के होता है, कॉपर होता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो मिर्च थोड़ी खाइए, पर खाइएगा ज़रूर, उससे टेस्ट भी आता है और मुंह का स्वाद भी बदल जाता है चटपटा हो जाता है। लहसुन, गार्लिक हम लगा सकते हैं। इसकी जो क्लोव देख रहे हैं, कली छोटी सी, इसी में से अंकुर फूटते हैं, और इसको फिर मेड लगा के इसको नीचे लगाइए और ढक दीजिए, पानी कम डालिए। इस तरह से इसको लगाया जाता है। लहसुन से ही लहसुन निकल आता है, और ये भी हम लोगों को बहुत पसंद है, चटनी के रूप में, सब्जी, दाल सब में खाया जाता है। ये है प्याज के ऊपर जो फूल लगता है, फ्लावरिंग होती है, उसमें सीड्स आते हैं, ये कलौंजी बोला जाता है। इस कलौंजी को ही हम लोग पौध के रूप में लगाते हैं। इसको भी
बहुत सारी जगह लगा दिया इकट्ठे, इसके बाद शिफ्ट किया जाता है। और हम स्प्रिंग अनियन भी बना सकते हैं, जो छोटे छोटे प्याज होते हैं ना, तो उसको अगर हम पानी में डालें रूट आ जाती है, अगर हम ज़मीन में भी डालें तो ये लग जाता है, उसके बाद दोनों तरह से लगता है, उसके बाद आप स्प्रिंग अनियन के रूप में लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जो आप सीड से लगाएंगे उसमें आपको नीचे प्याज मिलेगा, कंद मिलेगा, बल्ब मिलेगा जो हम खाते हैं। और जो आप सीड से नहीं लगा रहे हैं, कंद से लगा रहे हैं, प्याज से लगा रहे हैं, तो उसमें स्प्रिंग अनियन मिलेगा। ये है भिंडी। भिंडी भी अब आजकल सब्जियां 12 मास होने लगी हैं, तो जब भी सीड लाएं तो आप बता दीजिए कि इस सीज़न के सीड दीजिए हमें, तो उसी हिसाब से आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी में विटामिन्स, मिनरल, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत अच्छी मानी जाती है, आँखों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। भिंडी को खाना चाहिए हम लोगों को, और खूबसूरत भी लगता है, इसका एकदम ऑर्नामेंटल लगता है इसका पौधा। बैंगन, ये है एग प्लांट, ब्रिंजल, एकदम ये तो बैंगन तो इसको बेगुण कहते हैं, इसमें कोई गुण नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा गुण बैंगन में होते हैं। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और बैंगन को तो ज़रूर ही खाना चाहिए, चाहे भरते के रूप में खाएं, चाहे इसकी सब्जी खाएं, पकौड़े खाएं, ज़रूर खाएं। बैंगन में जो है मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कॉपर, फाइबर, फॉलिक एसिड, पोटेशियम क्या नहीं पाया जाता। अब लेते हैं धनिया। धनिया सूखा अगर हम बीज लेते हैं तो ये मसाले के रूप में यूज होता है, और अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं, इसको बीज से लगाया जाता है, जैसे एक साथ लगाया जाता है नर्सरी टाइप, तो इसमें हम हरे पत्ते लेते हैं, इसकी खुशबू ही अलग होती है, हर सब्जी में डलता है धनिया, और इसके बिना हमें सब्जी अधूरी लगती है। इसकी खुशबू, इसकी महक, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है, जो सभी को अच्छी लगती है, मन को भाती है और ताजगी भरती है धनिया। तो फ्रेंड, कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं भूल जाती हूँ कि शुरू में मुझे कहना चाहिए, लेकिन भूल जाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।